एक, भूमिका और वर्तमान स्थिति। एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025-26 की परीक्षा को लेकर छात्रों के बीच जबरदस्त उत्साह और थोड़ा तनाव भी है। पहले यह परीक्षा फरवरी में होनी थी, लेकिन प्रशासनिक कारणों से इसे आगे बढ़ा दिया गया। अब जब खबरें आ रही हैं कि परीक्षा अप्रैल में आयोजित होगी, तो छात्रों के पास तैयारी को अंतिम रूप देने का एक सुनहरा मौका और मिल गया है। 2. परीक्षा की नई तिथि का महत्व। अप्रैल में परीक्षा होने का मतलब है कि आपके पास रिवीजन के लिए अतिरिक्त समय है। यह वह समय है जब आपको अपनी कमियों को पहचानना है और उन पर काम करना है। एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जल्द ही विस्तृत शेड्यूल जारी होने की उम्मीद है, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। पदों की संख्या और प्रतिस्पर्धा। इस बार रिक्तियों की संख्या लगभग 25,000 प्लस है, जिसके लिए लाखों की संख्या में उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। इतनी बड़ी संख्या में आवेदकों के होने से मुकाबला बहुत कड़ा होने वाला है। एक एक नंबर आपके सिलेक्शन और मेरिट लिस्ट में जगह बनाने के लिए निर्णायक साबित होगा। 4. 18 जनवरी का भ्रम दूर करें। कुछ जगहों पर 18 जनवरी की तारीख को लेकर चर्चा हो रही है, लेकिन ध्यान रहे कि यह पुरानी परीक्षाओं या पुराने नोटिसों से संबंधित हो सकती है। वर्तमान भर्ती प्रक्रिया के अनुसार मुख्य परीक्षा का आयोजन अब फरवरी के बजाय अप्रैल के आसपास ही केंद्रित दिख रहा है, इसलिए अफवाहों से बचें। 5. रीजनिंग पर पकड़। एसएससी जीडी में रीजनिंग एक ऐसा सेक्शन है जहां आप पूरे नंबर ला सकते हैं। कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन और सीरीज वाले प्रश्नों का बार बार अभ्यास करें। अप्रैल तक का समय आपको इन विषयों में महारत हासिल करने में मदद करेगा, ताकि परीक्षा हॉल में आप कम समय में सवाल हल कर सकें। 6. गणित की चुनौती। बहुत से छात्र गणित, मैथ्स से डरते हैं, लेकिन जीडी के पेपर में बेसिक अर्थमैटिक, अंकगणित पर ज्यादा जोर दिया जाता है। लाभ हानि, प्रतिशत, औसत और समय दूरी जैसे अध्यायों के फॉर्मूले अपनी उंगलियों पर रखें। इस अतिरिक्त समय का उपयोग कठिन सवालों को हल करने के शॉर्टकट्स सीखने में करें। 7. सामान्य ज्ञान, जीके और करंट अफेयर्स। सामान्य ज्ञान का सिलेबस बहुत बड़ा है। आपको पिछले 6-8 महीनों के करंट अफेयर्स पर विशेष ध्यान देना चाहिए, विशेष रूप से खेल, पुरस्कार, नई नियुक्तियां और सरकारी योजनाओं से जुड़े सवाल अप्रैल की परीक्षा में प्रमुखता से पूछे जा सकते हैं। हिंदी और अंग्रेजी भाषा का चुनाव। जिन छात्रों ने हिंदी को भाषा के रूप में चुना है, उन्हें व्याकरण, मुहावरे और गद्यांश पर ध्यान देना चाहिए। हिंदी स्कोरिंग विषय है और सही अभ्यास से आप इसमें 20 में से 18-19 सवाल आसानी से सही कर सकते हैं। अपनी शब्दावली को प्रतिदिन बेहतर बनाने का प्रयास करें। मॉक टेस्ट की भूमिका। अब से लेकर परीक्षा के 9 दिन तक कम से कम हर दूसरे दिन एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट जरूर दें। इससे न केवल आपकी स्पीड बढ़ेगी, बल्कि आपको यह भी पता चलेगा कि आप समय का प्रबंधन कैसे कर रहे हैं। टेस्ट के बाद उसका विश्लेषण करना सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। 10. समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। परीक्षा में 60 मिनट में 80 सवाल हल करने होते हैं। यह खेल सिर्फ ज्ञान का नहीं, बल्कि गति का भी है। आपको तय करना होगा कि किस सेक्शन को कितना समय देना है। आमतौर पर रीजनिंग और गणित को ज्यादा समय चाहिए होता है, जबकि जीके और भाषा को जल्दी निपटाया जा सकता है। 11. निगेटिव मार्किंग से बचाव। याद रखें कि परीक्षा में गलत उत्तर देने पर आपके अंक कटेंगे। अप्रैल की परीक्षा में सफल वही होगा जो केवल उन्हीं सवालों को छुएगा जिनमें वह पूरी तरह आश्वस्त है। तुक्का लगाने की प्रवृत्ति आपकी पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है। 12. शारीरिक दक्षता परीक्षा, पीईटी की तैयारी। केवल लिखित परीक्षा पास करना काफी नहीं है। आपको अपनी दौड़ और शारीरिक फिटनेस पर भी अभी से थोड़ा ध्यान देना चाहिए। रोज सुबह दौड़ने की आदत डालें, ताकि लिखित परीक्षा के बाद फिजिकल के लिए आपको अचानक बहुत ज्यादा मेहनत न करनी पड़े। 13. एडमिट कार्ड और दस्तावेज। परीक्षा से लगभग 10-15 दिन पहले स्टेटस और 4 दिन पहले फाइनल एडमिट कार्ड जारी होंगे। अपने आधार कार्ड, फोटो और अन्य जरूरी दस्तावेजों को अभी से व्यवस्थित कर लें, ताकि एन वक्त पर कोई भाग दौड़ न हो। अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड संभाल कर रखें। 14. मनोवैज्ञानिक मजबूती। परीक्षा की तारीखों का आगे बढ़ना कई बार छात्रों को सुस्त बना देता है। आपको अपनी एकाग्रता, कंसंट्रेशन बनाए रखनी है। यह सोचें कि यह समय आपको अपनी रैंक सुधारने के लिए मिला है। सकारात्मक रहें और अपनी पढ़ाई के घंटों में कमी न आने दें। 15.
सिलेबस का संपूर्ण कवरेज सुनिश्चित करें कि अप्रैल तक आपने सिलेबस का कोई भी कोना अनछुआ न छोड़ा हो। अक्सर छात्र कठिन विषयों को छोड़ देते हैं, लेकिन कभी कभी उन्हीं से आसान सवाल आ जाते हैं। हर विषय के बेसिक्स को कम से कम एक बार जरूर पढ़ें। 16. पिछले वर्षों के पेपर PYQ SSC अक्सर अपने प्रश्नों के पैटर्न को दोहराता है। पिछले 3-4 साल के SSC GD के पेपर्स को हल करना आपके लिए सबसे रामबाण इलाज साबित होगा। इससे आपको प्रश्नों के स्तर और पूछने के तरीके का सटीक अंदाजा लग जाएगा।